पार्थिव शरीर पैतृक गांव चौटाला पहुंचाया गया उनके शरीर को। और ओपी चौटाला का पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 10 से 2 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग और 3 बजे होगा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार। तो इस वक्त जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि सिरसा पहुंचाया गया है पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर। देर रात सिरसा पहुंचा पूर्व सीएम चौटाला का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव चौटाला पहुंचा ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर। तेजाखेड़ा फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग और माना जा रहा है कि करीब 3 बजे पूर्व सीएम ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और अंकित दुदानी हमारे रिपोर्टर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंकित, और क्या खबरें मिल रही हैं? कितना बड़ा ये शोक है ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना और हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा ये एक रिक्त स्थान बन जाएगा? और आज जो अंतिम संस्कार को लेकर जो शेड्यूल है उस बारे में और बताएं। जो पार्थिव शरीर है स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला का, वो देर रात लगभग 10:30 बजे जो तेजाखेड़ा फार्म हाउस है वहां पहुंचा है और रात को वहीं रखा गया। और अभी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो अंतिम दर्शन के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ही रखा जाएगा। जो भी ग्रामीण है या पूरे प्रदेश भर से लोग वहां पहुंचेंगे तो वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता कह सकते हैं कि हरियाणा के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। 89 वर्ष के वो थे जब अब उनका देहांत हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने महबूब नेता के दर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से जो उनके समर्थक हैं, या क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला कहें या चौधरी देवीलाल कहें, चौधरी देवीलाल जो एक ऐसी फैक्ट्री थी जो जहां से लगातार जो नेता आते थे, नेता बनते थे सीख करके। हालांकि जो वहां से राजनीति सीखने के बाद वहां से विधायक और दूसरे पदों पर चुनने के बाद अलग अलग पार्टियों में आज नेता काम कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में देखें, कांग्रेस में देखें, या जिस तरह से जननायक जनता पार्टी अलग हो गई है, या आम आदमी पार्टी में देखें, तो अलग अलग पार्टियों में नेता चले जरूर गए हैं। लेकिन उनका जन्म कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उन्होंने जो राजनीति सीखी वो चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला से सीखी है। तो ऐसे बहुत से नेता हैं और उनके अंदर बहुत से बड़े नाम भी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे नाम हो, बड़े नाम भी हैं जिन्होंने राजनीति सीखी है। तो ऐसे बहुत से लोग जो आज अपने नेता के दर्शन करने के लिए और अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पहुंचेंगे। 10 से 2 बजे तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। वहीं अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि वो भी काफी मतलब कह सकते हैं कि क्लोज थे चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के। एक बार हमें ध्यान में आता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी जब वो उपराष्ट्रपति थे तो उनके जब वहां दफ्तर में गए और उनके आवास पर गए तो खुद जगदीप धनखड़ हमने देखा तस्वीरों के अंदर कि बिल्कुल झुक करके उनको प्रणाम करते हुए नजर आए। और क्योंकि वो काफी उम्र में भी बड़े थे और कहीं ना कहीं उनसे काफी प्रभावित थे जगदीप धनखड़ भी, और चौधरी देवीलाल से भी काफी प्रभावित थे। तो जगदीप धनखड़ आज वहां पहुंचेंगे लगभग 2 बजे के आसपास। वो तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो वहां पहुंचेंगे। डेरा ब्यास के गुरु हैं गुरमिंदर सिंह जी, तो वो वहां पहुंचेंगे। और इसके अलावा भी हरियाणा के काफी मंत्री, पूर्व मंत्री, और मैंने बताया कि जिस तरह से दूसरी पार्टियों में के नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस से हैं या भारतीय जनता पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, जननायक जनता पार्टी तो इन्हीं के बेटे की है अजय सिंह चौटाला की, तो वो सब लोग तो मौजूद रहेंगे ही। लेकिन जो
कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, उदय भान है, उनके भी पहुंचने की जरूर संभावना है। तो वो सब लोग वहां पहुंच करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और लगभग 3 बजे जो है वो अंतिम संस्कार वहीं तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर वहीं किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन एक युग का अंत कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के जाने से हुआ है। 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1998 से लेकर के 2005 तक बात करें तो लगातार 7 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक बड़ा नाम, हालांकि 2018 के अंदर जब इंडियन नेशनल लोकदल का बिखराव हुआ और पार्टी टूट गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का जरूर ओम प्रकाश चौटाला को लगा था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट करके 2 पार्टियां बन गई थी। जननायक जनता पार्टी उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने बना ली थी, जबकि अभय सिंह चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला के ही साथ रहे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहे। हालांकि जब पार्टी टूटी उसके बाद जो हश्र है वो इंडियन नेशनल लोकदल का कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हालांकि जननायक जनता पार्टी जो है बनते ही और सत्ता में आ गई, 10 सीटें आई थी उनकी और जो दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए और लगभग 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में साझेदार रहे। और अब की अगर बात की जाए तो अब जननायक जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं है अगर इन विधानसभाओं में की चुनावों में बात की जाए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल फिर भी हरियाणा के अंदर पूरी तरह से जिंदा है और 2 विधायक उनकर के चुन के आए हैं। एक जो पोते जो हैं ओम प्रकाश चौटाला के, अर्जुन चौटाला, वो चुन करके आए हैं। वहीं दूसरे जो भाई के बेटे हैं आदित्य चौटाला, वो चुन करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का एक अपना कैडर है और एक मजबूत कैडर माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनकी जो मेमोरी है, बड़ी शार्प मेमोरी उनकी थी और वो जिस भी वर्कर से मिलते थे तो उनका नाम याद रह जाता था उन्हें, और जब भी कहीं गांव में या कोई सभा में मिलते थे तो वो नाम लेकर के पुकारते थे। तो वो एक बड़ी, कह सकते हैं कि उनके अंदर एक गुण था वो, और भाषण की जो कला थी वो भी एक उनके अंदर बड़ी जबरदस्त कला थी। और हमने भी अभी विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो खुद वोट डालने आए थे तो न्यूज़ 18 ने, हमने भी वहां बूथ के ऊपर उनसे बातचीत की थी और उनसे बातचीत करते हुए उनसे जब पूछा गया था तो इस समय में भी उन्होंने दावा किया था कि इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बड़ा हाई था और अभी तक भी वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेते थे, खुद हिस्सा लेते थे, इतना बीमार होने के बावजूद। और जैसे कि वो पहले से ही हैंडीकैप थे तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती थी, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारते थे और इतनी उम्र होने के बाद भी खुद पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे। पार्टी की कोई बैठक होती थी तो उस बैठक के अंदर भी मौजूद रहते थे। हालांकि कल जो कार्डियक अरेस्ट उनको आया और कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका देहांत हो गया और फिर मेदांता अस्पताल में ले जाया गया तो वहां घोषित कर दिया गया कि अब ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का कह सकते हैं कि वो उनको लगा है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय हरियाणा में थे, हरियाणा के प्रभारी थे, संगठन मंत्री थे जिस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। 1998 की बात है जी। तो उन्होंने भी अपनी जो साथ की तस्वीर भी साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या कोई भी दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार बड़े करीब रहे ओम प्रकाश चौटाला के, चौधरी देवीलाल के, वहीं लालू प्रसाद यादव, ऐसे बहुत से नाम हैं जो काफी करीब रहे। क्योंकि जब जनता दल की सरकार बनी थी और चौधरी देवीलाल उपराष्ट्रपति बने थे तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं उस समय के ये सब लोग साथ थे और बड़े नेता जो मुलायम सिंह कहें या लालू प्रसाद यादव कहें, नीतीश कुमार कहें, ये सब लोग भी कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक फैक्ट्री जो थी उसी में से निकले हुए नेता हैं। तो एक कद्दावर नेता जरूर थे और एक हरियाणा को भी एक राजनीतिक में कहें तो एक बड़ा झटका
जरूर लगा है और राजनीति में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला के जाने से शून्यता जरूर आएगी। जी बिल्कुल। अंकित, अब सवाल यह पैदा होता है यहाँ पर कि इतिहास काफ़ी ज़बरदस्त रहा, यानी अगर हम देखें उनके बारे में, लेकिन जैसा आपने खुद बताया कि बाद में इनेलो जो है वो उसकी थोड़ी पकड़ कम होती गई, एक और पार्टी जो है उसी से दूसरी पार्टी बन गई। तो क्या आपको लगता है कि उनका जो स्वास्थ्य था उस पर कहीं ना कहीं से इस का कोई असर पड़ा होगा? चूंकि आपको मुझे याद आ रहा है कि उनका एक स्टेटमेंट आया था बीच में जो काफी वायरल हुआ था कि मैं 115 साल तक जीऊंगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था अभी चुनाव के दौरान ही, जब प्रचार कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं 115 साल तक जीऊंगा। लेकिन जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री थे वो तो 2005 तक, माफ कीजिएगा, 2005 तक जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से उनके ऊपर जो एक आरोप लगे, भर्ती घोटाला का जो आरोप लगा, तो उसके बाद से वो लगातार जेल में रहे। 8 साल तक जेल में, तिहाड़ जेल में जेल काटी है उन्होंने। और वो भी रहे अजय सिंह चौटाला, उनके बेटे, वो भी जेल के अंदर रहे। तो उस समय जेल में रहने के बाद भी काफी कह सकते हैं कि कमजोरी उनको आई थी। और उसके बाद जब 2018 के अंदर ये पार्टी का बिखराव हुआ तो उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा था। और उसके बाद हमने देखा था कि 2018 के बाद जब पार्टी का बिखराव हुआ तो उसके बाद उनकी जो पत्नी थी स्नेहलता चौटाला, उनका भी निधन हो गया था। तो वो भी एक कह सकते हैं कि उनको काफी धक्का लगा कि इस बात का। और बाद में हालांकि वो जरूर इनेलो के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और सारी चीज करते रहे, लेकिन मन जो है होता है वो मन कहीं ना कहीं उखड़ गया था। क्योंकि दुष्यंत चौटाला कहें या दिग्विजय चौटाला कहें, बड़ा प्रेम उनको वो करते थे। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि उनका भरोसा टूटा या जिस तरह से पार्टी टूटी, तो उसके बाद जरूर, क्योंकि एक दादा के लिए पोते सबसे प्यारे होते हैं। और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला बहुत उनको प्यारे थे। और ऐसा भी कई बार हम देखने में आता था कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जब भी पार्टी टूटने के बाद भी किसी कार्यक्रम में मिलते थे तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे और वो बड़े चाव से आशीर्वाद देते भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां रही और राजनीतिक मजबूरियों के चलते जो है वो पार्टी एक नहीं हो सकी। हालांकि प्रयास काफी किए गए, लेकिन जब भी ओम प्रकाश चौटाला से पूछा जाता था कि क्या पार्टी एक होने का कोई ऐसा जरिया बचा है, तो वो साफ कहते थे कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज है और अनुशासन से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो वो बहुत कह सकते हैं कि मतलब मजबूत व्यक्ति भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर से दिल होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर भी था। कि जिस तरह से अपने परिवार के लोगों के लिए जरूर रहता ही है। और वो अब तो हमने कल देखा कि गुरुग्राम के अंदर दुष्यंत चौटाला भी जैसे ही सूचना मिली तो वहां पहुंचे, अजय सिंह चौटाला पहुंचे। अभय सिंह चौटाला हालांकि कुछ देर लेट पहुंचे क्योंकि वो चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ से वो वहां पहुंचे क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आया और तो उनका देहांत हो गया। तो लगभग 3 बजे के बाद जो है अभय सिंह चौटाला भी वहां पहुंचे। तो लेकिन एक मजबूत कैडर, मैंने कहा ना कि पूरे हरियाणा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहता था और जो राज चला, जो सरकार रही 1998 से लेकर के पहले 241 दिन की सरकार रही और फिर उसके बाद चुनाव हुए तो पूरे 5 साल तक सरकार चली। तो वो एक राज आज भी हरियाणा वासियों के मन के अंदर बड़ा रहता है और दिमाग में रहता है, क्योंकि उस समय जो अफसरशाही थी पूरी तरह से ओम प्रकाश चौटाला के काबू में थी। ओम प्रकाश चौटाला जो कहते थे वही होता था। अफसरशाही पूरी तरह काबू में थी और लगातार यही आरोप अब की सरकारों में लगाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगाए जाते हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है। ऐसे बीजेपी के वर्कर ही लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस समय हमने भी देखा है कि ओम प्रकाश चौटाला जो बात कह देते थे अफसरशाही, उस बात को बिल्कुल भी कहीं भी 1% भी नकार नहीं सकती थी। और
जो ओम प्रकाश चौटाला है वो अपने वर्कर का इतना ध्यान रखते थे, अपने कार्यकर्ता का इतना ध्यान रखते थे कि उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए वो नजर आते थे। और जब कार्यकर्ता उनका मजबूत था, इसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत थी। और जो पहले चौधरी देवीलाल थे तो उनकी विरासत कह सकते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही संभाली थी। हालांकि 4 भाई थे, जो ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, ऐसे रंजीत चौटाला अभी भी हमने देखा कि पिछली सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और जो 2 और भाई थे उनका पहले देहांत हो चुका है। उनके एक बेटे जो हैं आदित्य चौटाला, वो अभी विधायक बने हैं, अभी हाल ही में विधायक बने हैं। तो एक पूरा कह सकते हैं कि एक राजनीतिक परिवार है, और चौटाला परिवार कहें या चौधरी देवीलाल परिवार कहें, तो पूरा एक संघर्ष करके राजनीति के अंदर आए और एक नाम पूरे हरियाणा के अंदर है और सदा जो है लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहेगा। ओम प्रकाश चौटाला का भी नाम जिंदा रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित।